राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी भगवत गीता क्यों सुननी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्या सीख देती है भगवत गीता और जो भी प्राणी भगवत गीता को सुनता है उसके मन में और हृदय में क्या परिवर्तन आते हैं। आइए समझ लेते हैं और जान लेते हैं। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह ग्रंथ हर उस आदमी के लिए है जो जीवन के संघर्षों, द्वंद्वों और मानसिक तनाव में है, निर्णय और आध्यात्मिक विकास को समझना चाहता है। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर काल, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना उस समय में अर्जुन के लिए ज़रूरी था। कैसे, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। जो भगवत गीता होती है वो हमें आत्मा की पहचान करवाती है। भगवत गीता बताती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि हम अमर आत्मा है। ना जायते मिते वा कदाचिता नायाम भूत्वा भाविता भानाया भूया। यानी कि गीता हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर की ही होती है। आत्मा जो है वो अमर है, अजर है और अविनाशी है। जब हम ये जान जाते हैं तब हमारे शरीर से डर, लोभ, मोह जैसी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता सार एक बार जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्मावाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज के समय में हम परिणाम से डर या लालच में फंसे रहते हैं। गीता सिखाती है कि कर्म को पूजा समझकर करो, बिना फल की आस के। किसी भी अगर काम को कर रहे हो तो वो अपना काम जो है वो समझकर आपको करना है। फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि आप ये काम करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, ऐसा सोचकर कोई काम नहीं करना है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। जब अर्जुन जैसे योद्धा का मन भ्रमित हो गया, वह टूट गया, तब गीता का ज्ञान उसके जीवन में शांति लेकर आया। आज जब हम तनाव में, चिंता में और अवसाद में घिरे रहते हैं तो गीता की वाणी हमें आध्यात्मिक बल देती है और सही निर्णय लेने की शक्ति भी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तब भगवद गीता हमें विवेक और धैर्य के साथ निर्णय लेना सिखाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम धर्म के निर्णय में उलझ जाओ तब ज्ञान ही तुम्हें रास्ता दिखाता है। ज्ञान से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ गीता किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है। यह सार्वभौमिक सत्य है जिसमें ना हिंदू हैं और ना मुस्लिम हैं, ना ईसाई हैं। इसमें केवल आत्मा का वर्णन किया गया है। जो भी मनुष्य सत्य, कर्तव्य और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं उनके लिए गीता का ज्ञान अमृत के समान है। अर्जुन जैसे योद्धा जब संघर्ष से भागने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या याद दिलाया कि क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना। गीता कहती है, सुख दुखे सुमे कृत्या लाभा लभो जया जय। यानी जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार यह सब एक समान है। हमें अपना संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ मोह और भ्रम अगर आपके जीवन में हैं, आप इनको मुक्त करना चाहते हैं तो गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन अपने प्रियजनों को मारने के मोह में पड़कर कर्तव्य से हटना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें मोह से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलने को कह रहे हैं। आज हम भी परिवार, समाज, प्रतिष्ठा और भावनाओं के मोह में निर्णय नहीं ले पाते हैं। गीता हमें भीतर से मजबूत बनाती है। गीता के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। आत्मा ना कभी पैदा होती है ना मरती है। जब मनुष्य यह समझता है तो उसका
भय समाप्त हो जाता है। यह समझ ही उसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आज की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और तनाव भरे जीवन में गीता एक मार्गदर्शक बन सकती है। चाहे आप छात्र हैं, व्यवसायी हैं, गृहस्थ या सन्यासी हैं, गीता के सिद्धांत हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। जैसे गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही जब जीवन का रास्ता धुंधला हो जाए तब गीता हर मोड़ पर आपको एक नई दिशा दिखा सकती है। गीता केवल एक किताब नहीं है, ये जीवन का आईना है। जब मनुष्य गीता सुनता है तब वह भीतर झांकना शुरू कर देता है। वह प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन सवालों के उत्तर में भगवद गीता उसे सहज, सरल और दिव्य रूप देती है। इसलिए हर मनुष्य को गीता सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि यह केवल ग्रंथ नहीं है, हमारे जीवन का सार है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर एक रास्ते पे, हर एक नई चीज़ और अपनों से एक तरीके से निकलने के मोह में, या बार बार अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये अपने ही हैं, इनको हम कैसे मारें, इनके साथ युद्ध हम कैसे करें। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उन्हें नई रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्म आपको करना ही है, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, कर्म जो है वो आपको करना ही है। धर्म के रास्ते पे आपको चलना ही है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति गीता, भगवत गीता पढ़ता है, सुनता है, उसे जीवन की कठिनाइयों से निकलने का जो एक नया रूप है, जो ढंग है, वो मिल जाता है। इसलिए भगवत गीता प्रत्येक प्राणी को सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये जो शरीर है ये अमर नहीं है, आत्मा अमर है। और आप मोह में पड़ के इन रिश्तों को, इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मुंह में पड़ जाते हैं, फिर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो जो आत्मा है वो अमर है और हमें ये सोचना है कि हमें जो कर्तव्य है वो करते ही रहना है। और जो शरीर है वो एक दिन, जैसे पुराने वस्त्र होते हैं जब हम उतार के उन्हें फेंक देते हैं, वैसे ही जो आत्मा है जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसे उतार कर फेंक देता है और किसी नए शरीर में आत्मा जो है वो धारण हो जाती है। तो जब हम पुराने वस्त्र जो हैं वो उतार कर फेंक देते हैं तो हमारा शरीर जो है वो आत्मा उतार के फेंक देती है। और हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है। जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमें अपनों से और अपने शरीर से मोह जो है वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों, भगवत गीता में आगे और क्या क्या बताया गया है ये हम आने वाले वीडियो में आप सबको बताएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और इसे ढेर सारा शेयर करना होगा, ताकि मैं और ऐसे ही अच्छी जानकारी आप सबके लिए ला पाऊँ। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगी। मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।